हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीनियस खिमा के इस नए क्विज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए ओलंपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्विज़ को स्टार्ट। क्वेश्चन है, ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड इन द इंटरवल ऑफ। ओलंपिक का जो खेल होता है वो कितने साल के अंतराल पे होता है? 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर या 2 ईयर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 ईयर। ओलंपिक का खेल 4 साल के अंतराल पे होता है। चलिए इसके नोट्स को देख लेते हैं। ओलंपिक गेम्स, इट इज़ द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एथलीट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। The Olympic are considered the most important competition in the sport world with more than 200 participating nations. There are two type of Olympic, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक हर 4 साल के इंटरवल पे होता है और विंटर ओलंपिक हर अल्टरनेट 2 साल पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक ऑफ 2020 ऑर्गेनाइज्ड एट 2020 का ओलंपिक जो है वो कहाँ हो रहा है? चाइना, बर्लिन, टोक्यो या इंडोनेशिया? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों ऐसे ही क्विज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आंसर है टोक्यो। ओलंपिक 2020 टोक्यो ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके भी नोट्स को देख लेते हैं। दिस गेम्स मार्क द ओलंपिक फर्स्ट टाइम एन ओलंपिक हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस गेम्स मार्क द फर्स्ट टाइम एन ओलंपिक हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार कोई ओलंपिक पोस्टपोन किया गया है। इवेंट द टोक्यो गेम आर टेकिंग प्लेस इन समर ऑफ 2021। क्योंकि कोविड के कारण इसको पोस्टपोन किया गया था, कोविड-19 के कारण। ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार है। ठीक है, और चूँकि 2021 में इसको कराया जा रहा है, लेकिन ये 2021 का नहीं कहलाएगा, 2020 का ओलंपिक कहलाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक वन बाय। इंडिया के लिए पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता है? सुमित नांगल, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु या मीराबाई चानू? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपने मार्क को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसी कलर पर अगला क्विज लेके आऊँ। इस क्वेश्चन का आंसर है मीराबाई चानू। फर्स्ट मेडल जो है इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू लेके आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये उसके नोट्स को पहले देखते हैं। सॉरी, मीराबाई चानू बेग इंडिया फर्स्ट मेडल ए सिल्वर इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मेडल लाई है मीराबाई चानू 49 kg के वेट लिफ्टिंग में। और सबसे पहली वोमेन जो है जो ओलंपिक में मेडल जीती थी वो कर्नम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था वेट लिफ्टिंग में, ये भी वेट लिफ्टिंग में जीती थी ब्रॉन्ज। फर्स्ट वोमेन है, ठीक है, इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच गेम इज प्लेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक। कौन सा गेम ओलंपिक के हिस्ट्री में पहली बार खेला जा रहा है जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बेसबॉल, कराटे, सर्फिंग या ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों गेम जो हैं बेसबॉल, कराटे और सर्फिंग, इसको ऐड किया गया है ओलंपिक के लिए टोक्यो ओलंपिक में। इसके नोट्स को भी देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक IOC अप्रूव्ड द एडिशन ऑफ सर्फिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल मेन, सॉफ्टबॉल वुमेन टू गेम्स। कितने गेम हैं? सर्फिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। ठीक है, ऑल आर इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन रेसलर टू विन मेडल एट ओलंपिक। भारत की पहली रेसलर जो ओलंपिक में मेडल जीती है। गीता फोगाट, साक्षी मलिक, द्युति चंद या हिमा दास? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने ओलंपिक में इंडियन रेसलर के तौर पे मेडल जीता है। इसके भी नोट्स को हम लोग देख लेते हैं। ये साक्षी मलिक है।
साक्षी मलिक हैड इंडिया मेड प्राउड बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल इन द वोमेन 58 kg कैटेगरी एट द रियो ओलंपिक। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 2016 शी हैड बिकम द फर्स्ट एंड ओनली रेसलर टू medal at the Olympics. However, the wrestler has lacked consistency in recent year and has struggled to match her performance. She failed to qualify. Important है, 2016 में रियो ओलंपिक में इसने कांस्य तो जीता था, लेकिन 2020 के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई साक्षी मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोक्यो ओलंपिक 2021 मैस्कॉट? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? हदोरी, मेराई तोवा, फ्यूआ या आंचर्ट? Your time starts now. इस क्वेश्चन का आंसर है मेराई तोवा। मेराई तोवा को 2021 के ओलंपिक का मैस्कॉट चुना गया है, शुभंकर चुना गया है। देखिए यहाँ पे मेराई तोवा इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 2020 ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स। इट्स नेम इज बेस्ड ऑन द जापानीज वर्ड मिराई फ्यूचर और तोवा एटर्निटी। देखिए ये है मिराई तोवा, इनको सबसे अधिक वोट पड़े थे। ओलंपिक के लिए इनको चुना गया है, पैरालंपिक के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू दी 5 रिंग ऑन ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट? आपने ओलंपिक का अगर सिंबल देखा होगा तो उसमें 5 रिंग बने होते हैं अलग अलग कलर के, तो वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? ओशियन, कंट्री, कॉन्टिनेंट या सिटी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूली एग्जाम में भी और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो 5 रिंग होते हैं ओलंपिक के सिंबल में वो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी नोट्स को देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। तो वो 5 रिंग, ब्लू रिंग यूरोप को, ब्लैक रिंग अफ्रीका को, येलो रिंग एशिया को, रेड रिंग अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को ये हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन रिंग। ये 6 ही क्यों क्या रहता है? क्योंकि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट तो वहाँ पे कोई ह्यूमन निवास नहीं है और वहाँ से कोई खिलाड़ी नहीं आते हैं, इसलिए उस कॉन्टिनेंट को ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ ये 6 कॉन्टिनेंट को ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स? इनमें से किसको मॉडर्न ओलंपिक का पिता माना जाता है? डेमेटस विले, हॉनार्ड क्वेरी, पीरे कुबरतीन, एंडस पिली? टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें जरूर। इस क्वेश्चन का आंसर है पीरे कुबरतीन। पीरे कुबरतीन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। देखिए ये थे पीरे कुबरतीन। वह एक फ्रेंच एजुकेटर और हिस्टोरियन थे जो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्मे थे। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस्टेब्लिश करने में लगा दी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट को फ्रेंच सोसाइटी में। ठीक है, इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894, सर्विंग एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर 29 ईयर। ठीक है, इन्होंने ही रिवाइव किया था ओलंपिक गेम्स को। ठीक है, फाउंडर माने जाते हैं ये मॉडर्न ओलंपिक के। यहाँ पे देख सकते हैं 2 सितंबर 1937 को इनका देहांत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सिचुएटेड या लोकेटेड? पेरिस फ्रांस, अटलांटा यूएसए, लॉसेना स्विट्जरलैंड या न्यूयॉर्क यूएसए? टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक पे मैं क्यूज लेके आता रहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉसेना स्विट्जरलैंड। ठीक है, लॉसेना स्विट्जरलैंड पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके भी नोट्स को देख लेते हैं। उससे पहले ये है लॉसेना स्विट्जरलैंड का, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑन द शोर ऑफ लेक जिनेवा। सिंस 1915 इट वॉज पीरे दी कुबरतीन, अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, पीरे दी कुबरतीन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, हु चूज दिस सिटी। इन्होंने ही चूज़ किया था इस सिटी को एज द लोकेशन फॉर IOC हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओलंपिक द ड्यूरेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स शैल नॉट एक्सीड। ओलंपिक का जो चार्टर है उसके हिसाब से ओलंपिक गेमों की अवधि कितने दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है? 5 डेज़, 19 डेज़, 20 डेज़ और 16 डेज़। तो इसके लिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर है 16 डेज। ओलंपिक के चार्टर के हिसाब से ओलंपिक के गेम का ड्यूरेशन 16 डेज से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्विज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही क्विज लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।